हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का मैथ्स पढ़ रहे थे। और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने आयतन की इकाइयां और उनका रूपांतरण सीख चुके थे। क्या होता था? जैसे मान लो अगर 1 मीटर क्यूब की बात करें तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं बच्चों? तो 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? क्या इस प्रकार से जो भी कन्वर्जन आपको सिखाए गए थे याद है बेटा? है ना? बहुत ही बढ़िया। चलो एक बात बताओ। अगर हम पूछते हैं कि मीटर में कितने लीटर्स होते हैं, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा बताओ? आपका उत्तर क्या आएगा? सर एक बार दोबारा बता। ठीक है बच्चों, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? 1000 लीटर्स होते हैं ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। ठीक है। यस। तो जो बच्चे 1000 बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। देखो, हो क्या रहा है कि यहाँ पे 1 मीटर क्यूब का मान पूछा जा रहा है, तो 1 मीटर क्यूब का मान होता है 1000 लीटर्स। इसी प्रकार अगर हम बात करें 1 लीटर में कितने ml होते हैं बच्चों, तो 1000 ml होते हैं। ठीक है। 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं। और ये पिछले क्लास में आपको सिखाई गई थी। तो चलिए इसी पर आधारित एक प्रश्न करिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न। मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया बच्चों। तो इसको सॉल्व करो आप लोग, इसका उत्तर देने का प्रयास करो पोल सेक्शन में। मैंने चैट सेक्शन बंद किया हुआ है। ठीक है। आपके पास पूरे 2 मिनट का समय है। 2 मिनट के बाद मैं पोल सेक्शन बंद कर दूंगा। ठीक है। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन क्या है कि 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलिए। यानी 10 लीटर को आपको चेंज करना है किसमें? मीटर क्यूब में। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, सिर्फ 30 सेकंड और। 30 सेकंड के बाद मैं पोल सेक्शन बंद कर दूंगा। ठीक है। 30 सेकंड के बाद मैं पोल सेक्शन बंद कर दूंगा। ठीक है। ओके बच्चों, मैंने चैट सेक्शन अब बंद कर दिया, सॉरी, पोल सेक्शन बंद कर दिया और चैट सेक्शन ऑन कर दिया। आप इसका उत्तर करेंगे? कुछ बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत उत्तर कर रहे हैं। देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या आएगा। देखो बेटा, लिखा हुआ है कि 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलिए। आपको याद होगा तो मैंने सिखाया हुआ है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होते हैं 1000 लीटर्स। या फिर 1 लीटर का मान कितना आएगा बेटा? तो 1/1000 मीटर क्यूब आएगा।
आपको क्या करना है, 10 लीटर का मान निकालना है। 10 से मल्टीप्लाई करा दो दोनों ही साइड्स में। तो 10 लीटर इज इक्वल्स टू होंगे 10 × 1/1000 मीटर क्यूब। एक जीरो से बेटा एक जीरो कैंसिल आउट, यानी कि 1/100 मीटर क्यूब। इसका मतलब 0.01 मीटर क्यूब आएगा आपका उत्तर, यानी कि विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। किन बच्चों ने बी वाला टिक किया था? आपने किया था, ओके, करेक्ट होगा। ठीक है, क्या सारे बच्चों की बात समझ में आ गई? एक बार कंफर्म करो। गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी वाला पार्ट, 0.01 मीटर क्यूब। चलो अब इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का आज का टॉपिक है बेटा घनाभ का आयतन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। चलो सीखते हैं। आप एक घनाभ ले लो, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। तो यह घनाभ जितना भी स्थान ग्रहण करेगा, जितना भी स्थान घेरेगा, उस घेरे गए स्थान को ही बच्चों इसका क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। आयतन यानी कि वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो एक घनाभ के द्वारा, ठीक है, एक घनाभ के द्वारा घेरे गए स्थान को इसका क्या बोलेंगे हम लोग, आयतन बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। अब समझना, घनाभ का आयतन कितना होता है। तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए आपको इसके आधार का क्षेत्रफल निकालना होगा, और उस आधार के क्षेत्रफल को इसके ऊंचाई से गुणा कर देना है। चलो मान लेते हैं एक घनाभ है, एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ है L, इसकी चौड़ाई है B, और इसकी ऊंचाई है बेटा H। तो इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका गुणा करना है किसमें, ऊंचाई में, और ऊंचाई कितना है, H है। तो घन का आयतन कितना आएगा बेटा, LBH आएगा, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो LBH, या फिर अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो L × B × H। दोनों ही बातें सेम है, और ये किसके बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बारे में होगा, या फिर हिंदी में इसको बोल सकते हैं घनाभ का आयतन। क्या सारे बच्चों को ये फार्मूला क्लियर है? हेलो हेलो। अक्षय के नाम से जो है, बताओ क्या बढ़ता है बेटा, अक्षय के नाम से जो है। ठीक है, चलो मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, सिंपली वॉल्यूम निकालना है। किसका निकालना है, तो क्यूबॉइड का निकालना है। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड? इट कैन बी obtained by multiplying area of its base to its height। ठीक है, किसी भी क्यूबॉइड का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो इसके बेस के एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट से, तुरंत आपको मिल जाएगा इसका आयतन। तो इसके बेस का एरिया कितना होगा, इट्स एरिया विल बी L × B and its height is H, then your final result will be LBH. You can also write it L × B × H. I hope you are getting my point. Okay, good. ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चों को क्लियर है ना, बहुत ही बढ़िया। अब देखो बेटा, आखिर ये घन है
सॉरी घनाभ है, यानी क्यूबाइड है, और इसका आपने आयतन नहीं निकाला, वॉल्यूम निकाला। तो जो वॉल्यूम निकालोगे वो किस में होगा, उसका यूनिट क्या होगा, तो वो घन मात्रक होगा। घन मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो घन मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक यूनिट्स। ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ। क्यूबिक यूनिट्स क्या होते हैं, देखो, या तो यह सेंटीमीटर क्यूब होगा, या तो यह मीटर क्यूब होगा, या तो यह मिलीमीटर क्यूब होगा, है ना। इस प्रकार की चीजें होंगी। अच्छा बच्चों, मान लेते हैं मैंने आपसे बोला कि एक घनाभ का, एक क्यूबॉइड का लेंथ है 4 मीटर, ब्रेड्थ है 3 मीटर, और इसकी हाइट है 1 मीटर। देन व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो क्या आप बता पाओगे, क्या आप बता पाओगे। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो आपने क्या किया होगा, आपने फार्मूला यूज किया होगा, L × B × H। L की वैल्यू है 4, B की वैल्यू है 3, H की वैल्यू है 1। 4 3 = 12, 12 मीटर क्यूब, है ना बेटा। क्यूब क्यों आया है, मैं आपको सिखा चुका हूं कि इसका जो मात्रक आएगा वो घन मात्रक आएगा, क्यूबिक यूनिट्स आएंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न आने वाला है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न, इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा आप लोग पोल सेक्शन में बच्चों। इसलिए मैं चैट सेक्शन बंद कर रहा हूँ अब, ओके। आपके पास पूरे 2 से लेकर के 3 मिनट का समय है। अच्छे से इसको सॉल्व करिए, तब इसका उत्तर करिएगा आप लोग। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बेटा। देखो, मैं एक बार हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा। करना क्या है आपको, लिखा हुआ क्वेश्चन में कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभागार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। यानी आपको खर्च बताना है, कितना खर्च लगेगा। तो सबसे पहले आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के बाद 30 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा, आपको उत्तर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा हिंट था। अब इसको सॉल्व करके आप लोग बताओ। बाकी बी बच्चे सर। कितना करेंगे। ठीक है, ठीक है। बी सर। ओके, ठीक है, आप अपना माइक बंद रखिए। चलो बच्चों, अब मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ। चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। देखो, चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आप क्या करेंगे, घनाभागार गड्ढे का वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। आयतन क्या आएगा,
घनाभाकार गड्ढे का आयतन होगा L गुणे B गुणे H। L का मान रखो 8, B का मान रखो 6 और H का मान रखो 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दो बेटा। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? क्या सभी बच्चों को 144 मिल रहा है? 144 मीटर क्यूब। ओके, तो देखना बेटा, चूंकि 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने में खर्च कितने रुपए हो रहे हैं बेटा? 30 रुपए हो रहे हैं। 30 रुपए। इसलिए, ठीक है बेटा, इसलिए 144 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने में खर्च बराबर 144 मल्टीप्लाइड बाई 30 रुपीज। बताओ बेटा, मल्टीप्लाई कराने पे कितना आ रहा है? 4320 रुपए आ रहे हैं क्या? 4320 रुपए आ रहे हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 4320। ओके पंकज, गुड। ओके बेटा, क्या सारे बच्चों की चीज क्लियर हो गई? बहुत ही बढ़िया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। और आपने देखा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी वाला। ठीक है बच्चों, बी वाला आंसर करेक्ट होगा। चलो, अब एक और क्वेश्चन है आपके पास, इसको भी सॉल्व करो। मैं चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं और पोल सेक्शन ऑन कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। ठीक, इसको सॉल्व करके इसका उत्तर करेंगे आप लोग पोल सेक्शन में। आपके पास पूरे 2 मिनट का समय है। सर नहीं दिखा रही आपको? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? आ, बाकी बच्चे बताना, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। अब कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा क्योंकि मुझे पता लग गया कि हाँ मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो जिस भी बच्चे को अभी कोई दिक्कत थी कि स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, तो एक बार आप क्लास को रीज्वाइन कर लो बेटा। ठीक है, एक बार क्लास को रीज्वाइन करो सर कर जिसको भी ली। दिक्कत हो रही थी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी भी आ रही है या नहीं आ रही है? राकेश के नाम से जो है बताइए, आ रही है आवाज? आ रही है ना बेटा? चलो, इसका उत्तर करो आप लोग पोल सेक्शन में। जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा, सिर्फ 1 मिनट और है। 1 मिनट के बाद हम पोल सेक्शन बंद कर देंगे। होगी। पुलिस और टाइगर सुबह 10 पर करीब सुबह 10:30 फिर भी कोई कड़ा। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है बेटा? चलो, अब मैं पोल सेक्शन डिलीट करने जा रहा हूं। ठीक है, और चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया। ठीक है,
माइक बंद रखिए बेटा। विजय के नाम से जो भी है, एक बार अगर आप टाइप कर रहे हैं तो ही ठीक है, बार बार टाइप मत करिए। चलो बच्चों, अब इसको देखते हैं किसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? देखना बेटा, सबसे पहले हम इसका आयतन निकालेंगे। टंकी, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। हरपाल देसवाल के नाम से जो भी हैं, अगर आपने ये हरकत दोबारा की तो क्लास से बाहर भी किया जा सकता है बेटा। टंकी का आयतन कितना होगा? तो L गुड़े B गुड़े H होगा, यानी लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई होगी। लंबाई दे रखी है 6 मीटर, चौड़ाई दे रखी है बेटा 5 मीटर, और ऊंचाई दे रखी है 4.5 मीटर। ठीक, 6×25 मल्टीप्लाइड बाई 4.5, ठीक है, 135 मीटर्स क्यूब। बताओ बच्चों, टंकी का आयतन इतना आ गया। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। रविंदर के नाम से एक बच्चा है, और सचिन, यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, तो इतना तो आ गया ये टंकी का आयतन। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, तो आपको पूछा जा रहा है कितने लीटर पानी आ सकता सर है। आवाज नहीं आ- ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कितने लीटर पानी आएगा। पानी की मात्रा बराबर 135 मल्टीप्लाइड बाई 1000 लीटर्स। क्यों? क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर बेटा होता है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। कितना आंसर आ जाएगा? तो 1,35,000 लीटर्स। ठीक है बेटा, 1,35,000 लीटर। क्या सारे बच्चों को ये चीज क्लियर है? नहीं वैशाली, आपने थोड़ा सा गलती कर दिया, थोड़ा सा गलती है। 1 जीरो आपने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, देखो। क्या सारे बच्चों को चीज क्लियर है? गलती से टाइप हो गया, कोई बात नहीं। क्या सारे बच्चों की बात क्लियर हो रही है? ओके बेटा, ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो बच्चों, अब अपने टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम है घन का आयतन, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी घन जितना भी स्थान ग्रहण करेगा, ठीक है, वह उसका वॉल्यूम कहलाएगा, उसका आयतन कहलाएगा। अब ये घन क्या होता है? तो घन का मतलब होता है बेटा क्यूब, CUBE। अंतर आप समझते होंगे। देखो बहुत अंतर होता है बेटा क्यूब और क्यूबॉइड में। क्या सारे बच्चे अंतर जानते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड? अगर हाँ तो बताइए वाई, और अगर नहीं तो एन, है ना? है ना बेटा? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो घन की क्या खास बात होती है? तो जो घन होता है, जो क्यूब होता है, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही आपस में बराबर होते हैं। ये घन की खासियत है। ठीक है, यानी कि अगर आपने इसकी लंबाई A सेंटीमीटर ले ली है तो ये A ही रहेगा बेटा तीनों के केस में, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो चौड़ाई हो, चाहे वो ऊंचाई हो। तो इसका आयतन कितना आएगा? जब तीनों ही चीजें आपस में बराबर हैं तो A गुड़े A लिख सकते हैं। ठीक, अब A का मल्टीप्लाई हमने 3 बार में कराया है तो ये क्या हो जाएगा? A³ हो जाएगा। तो घन का आयतन कितना आ गया? घन का आयतन आ गया A³। और जबकि अभी को मैंने सिखाया था घनाभ का आयतन कितना होता है, तो घनाभ का आयतन बच्चों होता है L गुड़े B गुड़े H। क्या सारे बच्चों को ये चीजें क्लियर हो रही हैं?
ठीक है बच्चों, तो घन का आयतन होता है a³ है ना। सुधीर शर्मा के नाम से जो बच्चा है, क्लास से मैं तुरंत बाहर कर दूंगा तुम्हें। क्लास में इमोजी नहीं भेजना है, ठीक है। इमोजी नहीं भेजना है क्लास में, पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई। आप अच्छे से पढ़िए, पढ़ने में कुछ डाउट है तो पूछिए। तो बेटा आप सभी ने सीख लिया कि घन का आयतन क्या होता है, a³ है ना। ठीक है, मान लेते हैं मैंने कहा कि अगर a का मान है 3 सेंटीमीटर, तो उस वाले घन का आयतन कितना होगा। अगर एक घन का जो भुजा है, जो किनारा है, वो 3 सेंटीमीटर है, तो इस घन का आयतन कितना होगा। बताओ बच्चों, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताओ आप सभी, कितना आएगा उत्तर अगर a का मान 3 है तो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। ठीक है, देखो आपने क्या किया होगा। अभी को मैंने पूछा था घन का आयतन, सिखाया गया है a³ होता है, और a का मान हमने दिया है 3। 3 रख दीजिए, 3 का क्यूब यानी 3 × 3 × 3। क्यूब का मतलब होता है हमें इसको 3 बार लिखना होगा, है ना। 3 × 3 = 9, 3 × 27 सेंटीमीटर क्यूब आएगा बच्चों। क्या आप सभी को चीज क्लियर हो रही है। अगर ये चीज क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दो कि हाँ सर 27 सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका आंसर। जो बच्चे 27 सेंटीमीटर लिख रहे हैं उनका गलत है, 27 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 27 सेंटीमीटर क्यूब होगा, है ना। ओके बच्चों, तो इसी प्रकार से आपको कुछ प्रश्नों को अब सॉल्व करने हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे प्रश्न, आपके पास पूरे 3 मिनट का समय है इसको सॉल्व करना है। 3 मिनट का समय है बेटा, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए पोल सेक्शन में। मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, ठीक है बेटा। पोल सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। बेटा सिर्फ 1 मिनट और, ठीक है। 1 मिनट के बाद हम पोल सेक्शन बंद कर देंगे, सिर्फ 1 मिनट। तो जल्दी से इसका उत्तर करेंगे आप लोग पोल सेक्शन में, ठीक है।
ठीक है बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं लेकिन चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ओके, ठीक है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, तो नए घन की क्या होगी भुजा। भुजा के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम बड़े वाले, ठीक है, बड़े वाले जो घन से, है ना, जो बड़े वाले घन का है भुजा 12 सेंटीमीटर, इससे हम लोग आयतन निकाल लेंगे। बड़े वाले घन का आयतन बच्चों किसके बराबर होगा, तो 8 गुणे छोटे घन का आयतन। बताओ बच्चों, ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। क्योंकि बड़े वाले घन को ही ना काट के 8 भागों में बांटा जा रहा है, तो यानी बड़े वाले घन का आयतन बराबर होगा 8 गुणे छोटे वाले घन के आयतन से। ठीक, ओके बच्चों, देखना, इसलिए बड़े वाले घन का आयतन कितना होगा, तो 12 का क्यूब होगा। क्यों, क्योंकि भुजा का मान कितना है बेटा, 12 सेंटीमीटर है। 8 गुणे छोटे घन का आयतन, 12 का क्यूब यानी कि 12 को लिख सकते हैं 3 बार ऐसे। ठीक है बेटा, अब इस 12 को कट करिए 4 से, तो ये हो जाएगा क्या, 4×3=12 और ये हो जाएगा 6। बताओ बच्चों, इतना होगा, 12×6=72, है ना, 12×18, यस यस यस। तो छोटे घन का आयतन बराबर होगा 12 गुणे, देखो बेटा 6 का गुणा 3 में करा तो 6×3=18 होता है। बताओ 12×18 करने पे कितना आ रहा है, 12×18 कितना आ रहा है बेटा, पहले ये बताइए। 216 आ रहा है। बहुत ही बढ़िया, 216 आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको इस नए वाले घन की भुजा बतानी है। तो एक बात बताओ, समझना, इस छोटे वाले घन का आयतन आपको मालूम है 216 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ए क्यूब का मान है 216, तो ए का मान कितना होगा, तो बेटा क्यूबिक रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, 216 की क्यूबिक रूट्स होंगे। किसके बराबर होगा, 216 को लिखा जा सकता है 6×6×6, पेयर बना लो बेटा, यानी कि 6 सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर आएगा। इसको नोट कर लीजिए आप सभी। क्या सारे बच्चों की चीज क्लियर हो गई, अगर हाँ तो एक बार वाई टाइप कर दो, अगर ये चीज क्लियर हो गई तो एक बार वाई टाइप करो। ओके, मैं अभी आपको बताता हूँ भारद्वाज का, कैफी भारद्वाज के नाम से जो भी बच्चा है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे बताएंगे तब तक। क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया। ठीक, तो हमने क्या किया, मैं एक बार और सिखा देता हूँ बच्चों। सबसे पहले हम लोगों ने बड़े घन का आयतन निकाला, जो कि कितना होगा, 12 का क्यूब होगा। अब यह किसके बराबर होगा, तो 8 छोटे घनों के आयतन के बराबर होगा। ठीक, तो 8 गुणे
छोटे घन का आयतन। फिर हमने क्या किया, इस 12 को 3 बार लिख दिया, क्योंकि क्यूब है ना बेटा, 12 × 12 × 12। इसको इस 8 से कट किया मैंने, तो एक बार 8 से कट, एक बार 4 से कट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करके मैंने लिख दिया कितना, 12 × 18, जो कि किसके बराबर होगा, 216 के बराबर। तो ए क्यूब का मान 216 के बराबर, इसलिए ए का मान कितना होगा। देखो कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर इसका क्यूब रूट कैसे आपने निकाल दिया, तो वो भी देख लो। इस प्रकार से मैंने निकाला, 2 से कट करो इसको तो ये 108 होगा, फिर 2 से कट करो 54 होगा, फिर 2 से कट करो 27 होगा, 3 से कट करो 9 होगा, 3 से कट करो। अब पेयर बना दो। देखो बेटा 3 बार ये है ना, 3 लोगों का साथ मिलाना है तभी पेयर बनेगा, क्योंकि क्यूबिक रूट है ना, यहाँ पे क्यूबिक रूट है। इस बात का ध्यान रखेंगे, 2 2 लोगों का पेयर नहीं, 3 3 लोगों का पेयर बनाना है। तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करा देंगे आपस में, तो 2 और 3 का गुणा कराने पे कितना आता है बेटा, 6 आता है। क्या आप सभी को एकदम अच्छे से क्लियर है, एकदम अच्छे से, बिना किसी डाउट का? बहुत ही बढ़िया, ठीक। तो आपने देखा इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी। तो जो बच्चा अभी को पूछ रहा था कि सर कैसे करते हैं पोल का आंसर, तो क्या करो बेटा, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन देखो, ये जो आपका मोबाइल का स्क्रीन है ना, यहाँ पे 3 डॉट्स बने होंगे, 3 डॉट्स एकदम किनारे, इस पे क्लिक करोगे तो एक बॉक्स खुल जाएगा। इस प्रकार से बॉक्स खुलेगा, ठीक है, स्क्रीन पे ही। और यहाँ पे लिखा रहेगा एक्टिविटीज, एक्टिविटीज लिखा रहेगा। अब इस एक्टिविटीज को जब क्लिक करोगे तब सबसे ऊपर की तरफ, ठीक है, एक पोल नजर आएगा, पोल, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो जो ही उस पर क्लिक करोगे तो पोल का नंबर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 58 है, तो लिखा रहेगा क्वेश्चन नंबर 58, और उसके 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। जो आपको करेक्ट लगता है उसको चूज कर दो, और यहाँ पे वोट का एक बटन होता है उसको दबा दो। ठीक है, इस प्रकार से आपको पोल का आंसर करना होता है। समझ में आ गया आपको, जिसको भी डाउट था कि पोल का आंसर कैसे करते हैं? जिसके डाउट था वो क्लियर है? ठीक है, चलो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करो। देखो एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ कि बोल क्या रहा है। लिखा हुआ है कि एक घनाकार टंकी की धारिता, ठीक है, कितना है, 64,000 लीटर पानी की है। तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि धारिता दे रखी है, तो सबसे पहले आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मीटर क्यूब में।
जो कि इसका आयतन होगा। अब जो आंसर आ रहा है मीटर क्यूब में, ठीक है, वहां से लगा देंगे एक क्यूब का फार्मूला, तो इसकी ऊंचाई निकल जाएगी। एक थोड़ा सा हिंट था, बाकी आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करो। अभी बहुत कम बच्चों ने इसका उत्तर किया है पोल सेक्शन में। क्या टफ है क्या बेटा ये क्वेश्चन? देखो सिंपली मैं बता रहा हूँ ना, हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा। आप सबसे पहले इसको 1000 से डिवाइड कर देना, तो वो मीटर क्यूब में आएगा। ठीक, फिर ए क्यूब का फार्मूला लगा देना, क्योंकि जो इसका वॉल्यूम है वो आ जाएगा ए क्यूब के फॉर्म में। अब वहां से ए का मान निकाल लेना। ए का जो ही वैल्यू निकालोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से आंसर करो बेटा, 1 मिनट के बाद मैं पोल सेक्शन बंद कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूँ। ठीक है, पोल सेक्शन अब मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक, चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। सर सर मेरे में सर जी उसका जेड हाँ बताइए। जेड सेक्शन और सर जी पोल सेक्शन वो नहीं आ रहा सर। पोल सेक्शन और चैट सेक्शन नहीं आ रहा है? नो सर। पहले आता था, यस सर। अभी नहीं आ रहा है। ओके, एक काम करो बेटा आशीष, एक बार क्लास को आप रीज्वाइन करके देखो। ओके सर। देखो आप कमेंट कर पा रहे हो? एक बार क्लास को रीज्वाइन करो। अब कमेंट करके देखो, कर पा रहे हो कमेंट? सर अभी भी नहीं आ रहे ऑप्शन। अभी नहीं आ रहा कमेंट का? नो बाकी सर। बच्चे तो कमेंट कर पा रहे हैं। बाकी बच्चे कमेंट करिए। क्या आप लोग कमेंट कर पा रहे हैं? हाँ कमेंट तो आ रहे हैं, कमेंट्स तो आ रहे हैं। लगता है बेटा कुछ टेक्निकल इशू है ना, कुछ नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ से, ओके सर। है ना? क्योंकि देखो बाकी बच्चे कमेंट कर पा रहे हैं, है ना? सर अभी भी हुआ। अभी भी हुआ? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। ओके बच्चों, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है ना? देखो क्वेश्चन में बोला गया था कि एक घनाकार टंकी की धारिता 64,000 लीटर है, तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो बेटा, यहां पे इसको देखना आप, टंकी की धारिता, टंकी की धारिता यानी कैपेसिटी दे रखी है कितनी? 64,000 लीटर। इसलिए टंकी का आयतन कितना होगा?
टंकी का आयतन बराबर होगा बेटा 64,000 लीटर गुणे 1/1000 मीटर क्यूब। ये लीटर आपको इरेज करना पड़ेगा, एक सेकेंड, क्योंकि हमने लीटर को चेंज कर दिया किस में, मीटर क्यूब में। अब आप कहोगे कि सर कैसे कर दिया ये। याद करो, हमने सिखाया है 1 मीटर क्यूब बराबर होते हैं 1000 लीटर, या फिर इसी को लिखा जा सकता है 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। बताओ बच्चों, ये चीज आपको याद है? बहुत ही बढ़िया वैशाली, गुड। आप सभी को ये चीज याद है ना? तो मैंने क्या किया, 1000 से इसको डिवाइड कर दिया। तो 1000 से जब डिवाइड करोगे तो 3 जीरो इसके और 3 जीरो इसके कैंसिल हो जाएंगे। 64 मीटर क्यूब टंकी का आयतन आएगा। ठीक, अब टंकी का आयतन ए क्यूब हम लोग ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला ही होता है घन का। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। हमने ए क्यूब ले लिया, इसलिए ए का मान क्या आएगा बेटा, तो 64 का क्यूब रूट। ठीक है, 64 का क्यूब रूट, जिस जो कि किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है, 4 मीटर। तो ए का मान बेटा कितना आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा। कोई बच्चा अगर पूछता है 64 का ये कैसे मैंने निकाल दिया, तो देखो 64 लिखेंगे, इसको सबसे पहले 2 से कट करेंगे, 32 होगा, फिर 2 से कट करो, 16 होगा, फिर 2 से कट करो, 8 होगा, फिर 2 से कट करो, 4 होगा, फिर 2 से कट करो, 2 होगा, और लास्ट में 2 से कट करो, अब जाके 1 होगा। अब तीन तीन लोगों का पेयर बना दो बेटा, देखो 3 लोगों का पेयर ऊपर, 3 लोगों का पेयर नीचे, तो 2 और 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 2 4 4, वही चीज मैंने लिखी हुई है। क्या सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? एकदम अच्छे से क्लियर हो गई? बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक, तो आपने देखा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ओके बच्चों, तो ये क्लास आज यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, और अब हम लोग नोट करेंगे आज का होमवर्क। सारे बच्चे अब होमवर्क नोट करना स्टार्ट करेंगे। क्लास आपकी ओवर हो चुकी है।